अच्छा अच्छा चलिए। बोलने के बाद अच्छा चलिए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, गाय बेच कर नेहा के पोस्टमार्टम करवाने के लिए इनका परिवार पटना गया है। तिलक भी दिए। जब अपनी कमाई को खून पसीना चुबा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं नेहा के यहाँ। वही नेहा जिनका हत्या पटना में उनके पति और उनके पति के गर्लफ्रेंड द्वारा मिलकर किया जाता है। देखिए, ये मामला अपने आप में बहुत ही बड़ा है। हमारे साथ नेहा के दादा बूढ़े हैं बेचारे, इनसे कोई कुछ पूछता है तो ये बेहोश हो जाते हैं। और पूरा घर देखिए, पूरा घर सुनसान जैसा है, क्योंकि इनका पूरा परिवार अभी पटना में है और पूरा परिवार इनका अभी पटना में है और नेहा का पोस्टमार्टम में पूरा परिवार वहीं पे रुका हुआ है। कहीं ना कहीं ये सब घटना को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार अपनी बेटी का शादी करता है पूरा तिलक से, अपनी जो है कि पूंजी से, तमाम जो पूंजी कमाया हुआ होता है, उन लड़की का बाप, लड़की का दादा या लड़की के परिवार का सदस्य, वो सभी पूंजी जो है कि अपनी बेटी के शादी में खर्च कर देता है और आखिरकार में पता लगता है कि उनकी बेटी को मार दिया जाता है। ये सब खबर को उठाने की ज़रूरत है और हमारा मुहिम है कि जब तक नेहा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रोज़ाना आके अकेले बक के यहाँ से जाएंगे, अकेले फदर के यहाँ से जाएंगे, अकेले बकबका के यहाँ से जाएंगे। लेकिन जब तक नेहा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ आते रहेंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ बनते रहेंगे, क्योंकि उनका दादा है, ये बोलने के हालत में नहीं है, गरीब परिवार है नेहा का, लेकिन फिर भी नेहा को मेडिकल कॉलेज पटना में ये लोग पढ़ाते थे। ज़मीन बेच कर नेहा को मेडिकल कॉलेज पटना में पढ़ाते थे और नेहा को प्रेम हो जाता है मनोज नाम के लड़के से और दोनों की शादी होती है। पहले तो कहा जाता है मनोज के तरफ से कि शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाद में 7 लाख रुपया का डिमांड होता है, फिर 3 लाख रुपया द्वार पे खर्च होता है, यानी कि 10 लाख रुपया शादी में नेहा का खर्च होता है और नेहा मनोज का शादी होता है और दोनों पटना में ही रहते हैं। पटना में रहने के दौरान क्या होता है दोस्तों, पटना में रहने के दौरान मनोज को पहले से ही किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। तिलक का मांग लगातार फिर से नेहा से होने लगा, नेहा के पिताजी से होने लगा और जब तिलक नहीं मिला तो झगड़ा लड़ाई करके नेहा के पति जो मनोज हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नेहा का गला रेत कर हत्या कर देते हैं। उनके बूढ़े दादाजी हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं। कहा दादा खाना उना खाए, खाना खैल हो? हाँ, खाना। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, गाय बेच कर नेहा के पोस्टमार्टम करवाने के लिए इनका परिवार पटना गया है। पूरा घर देखिए कितना सुनसान है। पूरा घर में अभी एक चिड़िया नहीं बैठा हुआ है और एक बूढ़ा दादा बैठा हुआ है और लगातार यही सोच रहा है कि मैं अभी तक जिंदा हूं और मेरी पोती 22-23 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ पर आवाज़ उठाना हर एक नागरिक को उठाना होगा, क्योंकि हर एक लोगों की बेटी होती है। आज इनके साथ हुआ है, कल दूसरे लोगों के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है गांव देहात में। जब हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करने पूछने के दौरान आए तो लोग भागने लगे, कहने लगे कि गार्जियन नहीं है इनका, कल अगर उसके घर में हो जाएगा तो कौन आएगा। तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक एक दूसरे का आवाज़ नहीं बनेगा, क्योंकि लोहा को लोहा काटता है और गरीबी को गरीब काट सकता है, इसलिए आवाज़ बनना होगा नेहा का, उनके ग्राम के लोगों को, उनके पंचायत के लोगों को, उनके समाज के लोगों को आवाज़ बनना होगा। तो हमारा मुहिम है कि जब तक जस्टिस फॉर नेहा, ये हैशटैग आप लोग भी लिखिए कमेंट में, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर नेहा। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सब लोग नेहा के समर्थन में है। आप लोग एक ही चीज़ कमेंट कीजिए, जस्टिस फॉर नेहा, हैशटैग जस्टिस फॉर नेहा, और इस हैशटैग को इतना आगे बढ़ाइए कि ये ट्रेंड करने लगे, तभी एक लड़की को इंसाफ मिल सकता है। यहाँ सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, वो माँ बाप को इंसाफ मिलेगा, जो माँ बाप ने अपनी बेटी को बचपन से पढ़ाया,
पाला पोसा और उनका शादी में खर्चा किया, शादी किया, वो दादा का न्याय मिलेगा, इनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा, एक गरीब परिवार को न्याय मिलेगा, ताकि आगे चल के ऐसी घटना ना घटे। तो आप लोगों को आवाज़ उठाना होगा। देखिए, हमको तो लोग पागल समझेंगे कि ऐसे आता है बक कर चला जाता है, लेकिन मैं बकता हूँ तो इनके पीछे तर्क है, और जब तक आप लोग समर्थन नहीं कीजिएगा नेहा का, तो ये मामला फिर से दब जाएगा। क्योंकि लड़का पार्टी जो है वो थोड़ा सा पैसा वाला है और लगातार जाके पैसा उछल देता है, उनके नाम पे केस वेस कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को आवाज़ बनना होगा और नेहा को इंसाफ दिलाना होगा। क्या दादा तबीयत कैसा है? तबीयत पूरा तो बाजिए न सकते हैं, क्या बाजूँ क्या कहूँ, अमर्थमान है। थोड़ा टाइट से बोला बाबा। नहीं कोई बात नहीं, मत बोलिए। मतलब कि सब कोई अभी पटना में है, आपका पूरा परिवार? पूरा परिवार। अच्छा, नेहा का जो लहास था वहाँ भी वो परिवार जो है वहाँ भी बेचैन है। घर आने का उसका तबीयत नहीं है, होश नहीं है। मतलब नेहा की मम्मी का भी पूरा हालत खराब है? पूरा हालत खराब है, उसके लिए तो और बेचैन चिंता हो गया, घर हज हो गया, क्या होगा परमात्मा मालिक, यही कहना कठिन। अच्छा, नेहा की मम्मी, नेहा का जब कितना महीना पहले शादी हुआ था? कब नेहा का शादी करवाए थे? यही अखाड़ में, यही के लगन में ये हुआ है, अंतिम में। अच्छा। हाँ, अंतिम में। आपकी पोती, आप अपनी पोती को पटना में पढ़ाते थे? पटना में मतलब मधेपुरा से तब गया पटना। पहले मधेपुरा में पढ़ते थे, हाँ, फिर पटना में पढ़ाने लगे। हाँ, वहीं पे आपकी पोती को प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, आप लोग तिलक भी देते हैं? हाँ, तिलक भी दिए। जब अपनी कमाई को खून पसीना चुबा करके तिलक दिए। तिलक, ये जो प्रेम बढ़ेगा शक्ति भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ते रहेगा। बीच में यह दुर्घटना जो हो गया उसका चर्चा नहीं है, जो मेरे की गति क्या हो गया, वो गति क्या होगी। सब है, सब व्यवस्था जितना है लगा दिए उसमें। अब अभी कहते दादाजी हम जब अपने पैर से खड़ा होंगे तो आपको हम सब वापस करवा देंगे, मेरे ताकत हाथ में आ जाएगा। तो कहा ठीक है, तो अपना लगा देता हूँ, जो कि आप ही सुरक्षा रही, हमारे कमाई हमारे हाथ से जो आपका जस होगा तो हम लगा देंगे। तकर बाद तो उसका तो यह बात तो सद्य है, जो दादा के बाद पोती पोता बेटा, यही ने उसको हमारा मेंटेन करेगा। हम तो अब कुछ नहीं खाने के लिए देता है तो खाते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने से नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनके परिवार का भी सहारा बनना चाहिए। और ये सब खबर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, बिहार की खबर को दिखाना ही नहीं चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये सब खबर कभी इंटरनेशनल नहीं बन पाएगा, इसलिए बिहार के लोगों को जाग कर, सीमांचल के लोगों को जाग कर, मिथिलांचल के लोगों को जाग कर, सीमांचल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, सीमांचल में हो रहे बलात्कार के खिलाफ, सीमांचल में हो रहे दुष्ट व्यवहार के खिलाफ, सीमांचल में हो रहे गलत व्यवहार के खिलाफ सीमांचल वासियों को आवाज़ उठाना होगा, बिहार वासियों को आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि आज एक नेहा की मौत नहीं हुई है, आज उस परिवार के अरमानों की मौत हुई है, जो परिवार अपनी बेटी का शादी करता है एक अरमान के साथ कि हमारी बेटी हर एक दिन खुश रहेगी। आज नेहा का मौत नहीं हुआ है, उस परिवार का मौत हो गया जो परिवार नेहा को हंसी खुशी से पालता था और कहता था कि मेरी पोती अब ससुराल जा रही है। आज नेहा का इंतकाल नहीं हुआ है, वो
तमाम इनके ख्वाहिशों का इंतकाल हो गया है, जो इन्होंने नेहा के साथ मनोज का शादी करके नेहा को यहाँ से भिजवाया था। और उनके दादाजी मौजूद थे। हम ज़्यादा इनके दादाजी से पूछना नहीं चाहेंगे। आप लोग कमेंट में जस्टिस फॉर नेहा, हैशटैग जस्टिस फॉर नेहा लिखिएगा और इस हैशटैग को इतना आगे कीजिएगा कि ये खबर ट्रेंड करने लगे। और क्योंकि एक नेहा की बात नहीं है, हमारे सीमांचल में, हमारे मिथिलांचल में, हमारे बिहार में बहुत सारे नेहा के साथ ऐसी घटना ना घटे, कोई दूसरा नेहा के साथ ऐसा कुछ ना हो, कोई और नेहा ना बन पाए, इसलिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि दरिंदगी की सारी हदों को पार करके जो मनोज ने कारनामा किया है, वो कारनामा दिल दहला देने वाला है। और उनके दादाजी हैं यहाँ पे, और मैं विनती करना चाहता हूँ यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, एमपी हैं, यहाँ पे आके आर्थिक रूप से मदद करें, परिवार वाले को आर्थिक रूप से सहयोग करें और परिवार वालों का एक ताकत बने, परिवार वालों का एक आवाज़ बने और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के, आइए मदद कीजिए इनकी। तो तमाम लोग क्या कहिएगा चाचा, दादा, अंतिम बार प्रशासन से? क्या कहेंगे, कुछ नहीं सूझता है। कुछ नहीं सूझता है, क्या सूझेगा? दिमागे नो काम करते हैं तो क्या कहेंगे। सही बात। दिमाग काम ही नहीं करता है। दिमाग नहीं काम कर पाते हैं, हरदम सोच वही चिंता चले जाते हैं अच्छा चलिए। बोलने के बाद। अच्छा चलिए, हम आपके साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ। पूरे बात कह दिए जो जब तक। चलिए, आप देख रहे थे द AM न्यूज। अंकित मिश्रा का प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।